बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम जो यूनिट 1 है द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उसकी आखिरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, आज हमारा दूसरा पार्ट है इसका। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन से। ठीक है जी, ये है क्या। तो सबसे पहले इसकी बारे में ये सब हम देखें, लिखा गया है तारीफ के डिनोटेटिव क्या है और कॉनोटेटिव क्या है, और फिर ये बताए गए हैं। तो हमने अपने नोट्स बना लिए हैं विद उर्दू ट्रांसलेशन, बहुत आसान तरीके से और आप लोगों के लिए बना रहे हैं बिट्स के प्लेटफॉर्म पे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बहुत आसानी से आपको एक एक वर्ड की मीनिंग भी और हर एक की उर्दू ट्रांसलेशन बता रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट, वो बच्चे जिनकी इंग्लिश बड़ी वीक है, उनके लिए बहुत आसानी होगी। अपनी वो नोटबुक साथ रख के नोट करते जाएं, और बुक्स भी आपके पास अवेलेबल होगी, वो भी देख लें। तो वीडियो बनी हुई है तो उसको स्टॉप करके आप लिख भी सकते हैं। और अगर फिर भी आपको इशू आ रहा है तो कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो वो कांटेक्ट नंबर हमेशा मैं आपको एंड में देता हूँ, और साथ साथ ईमेल एड्रेस भी। जी, हम अब देख लेते हैं जी। अपने नोट्स की तरफ जाते हैं जी। ये है कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन का ये मफहूम और लुग़वी मानी। ठीक है जी। जो डिनोटिव मीनिंग है द लिटरल और प्राइमरी प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड द डिक्शनरी डेफिनेशन। ठीक हो गया जी। इसका सिंपल है कि किसी लफ्ज का लुग़वी या बुनियादी मतलब, जो हम जैसा कि लुगत में दिया गया और डिक्शनरी में जो दिया गया होता है, हकीकी जो हम देख रहे होते हैं सही मानों में, वो क्या है आपका ये है वो डिनोटेटिव। डिनोटेटिव है। ठीक है जी, मीनिंग इसको कहते हैं। और फिर है कॉनोटेटिव मीनिंग, क्या होता है द इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन विद वर्ड, द इम्प्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग। जो लफ्ज हमारा जज्बाती या सकाफती तासुर पैदा करता है, किसी लफ्ज से वाबस्ता जज्बाती या सकाफती तासुर, ठीक है जी, वो मतलब जो बराह रास्त ना हो मगर इशारे या सियाक और साक से समझा जाए। जब हम बोला जाता है तो आपको पता है एक लफ्ज के कई कई माने हम लेते हैं ना अपने माशरे में, वैसे भी कभी जज्बात कभी सकाफत के हवाले से। तो उसके हवाले से उनको कॉन्टेटिव मीनिंग कहेंगे। और वो जो डायरेक्ट मीनिंग है, जो एक्चुअल है या लुगत में या जगह दिया गया है या डिक्शनरीज में जो मौजूद होते हैं, वो कहते हैं डिनोटेटिव मीनिंग। ठीक हो गया। ये उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बड़े आसानी से मैंने यार एक का मीनिंग उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया है। तो आप जस्ट नोट करते जाएं और आपको समझ आती जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखिए जी, जो एग्जांपल दी गई थी बुक में, आप देख लें ये एग्जांपल सेंटेंस, ये देखें स्नैक, और इसमें डिनोटेटिव और कनोटेटिव, और ये सारा बताए गए 3 4 वर्ड जो दिए हैं, उनका बताया है कि किस तरह इनका यूज हो रहा है डिफरेंट के। स्नैक सांप है, होम घर है, चाइल्डिश बचकाना जिसे आप बोलते हैं, बाउल में बहादुर दलेर है। लेकिन इनके डिफरेंट मीनिंग अब लिए जा रहे हैं, एक डिनोटेटिव और एक कनोटेटिव के हवाले से। तो हमने अपने उस इनको सॉल्व किया है इस टेबल में। स्नैक सांप को कहते हैं, ये देखें वर्ड है, और फिर उनका डिनोटेटिव मीनिंग है जो लघुवी मतलब है डिक्शनरी वाला, और कनोटेटिव मीनिंग है जो मफहूमी मतलब है, या मजाजी भी कह सकते हैं, या जो हम अक्स करते हैं अपने हिसाब से, जो मैंने तारीफ पड़ी हुई है। तो स्नैक सांप, और ये क्या है जी, एक सेंटेंस है जो दिया गया है बुक में भी, ए रिप्टाइल विद लॉन्ग सिलेंडर बॉडी। ये एक लंबे और पतले जिसमें रेंगने वाला जानवर है, वो सबको पता है, ये डिक्शनरी में लिखा होता है नॉर्मली। डिनोटेटिव के हवाले से जो मीनिंग है, अब इसका जो मफहूम दूसरा कनोटेटिव बनता है, समथिंग डेंजरस और अनट्रस्टवर्दी। अब असला हम कहते हैं जी कोई सांप का जिक्र हो, ये जनाब आप तो, ये तो सांप साबित हुआ, या इस तरह की वर्डिंग आपको पता है इस तरह, तो कोई खतरनाक या नाकाबिल एतबार शख्स जिसे कहते हैं। जो इसके मीनिंग दो दो दिए गए हैं जो आपकी बुक में मौजूद है, हमने क्या किया है सिंपल ट्रांसलेशन कर दी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। होम का आमतौर पर घर होता है, प्लेस वी आर वन लिव्स, वो जगह जहाँ कोई रहता है। ये क्या है आपका जो आपका डिनोटेटिव है मानेंगे। और फिर कनोटेटिव मानी क्या है, ए प्लेस ऑफ कंफर्ट वार्मथ सेफ्टी, यानी कि एक तस्वर बनता है जैसे सुकून की जगह है, गर्मी और तहफ़्फ़ुज़ से भरपूर जगह है, जहाँ घर हमेशा घर होता है, बड़ा पुरसुकून जगह रहने की। इसी तरह चाइल्डिश देखें, बचकाना, बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, बच्चे की तरह बर्ताव, ये है आपका जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है डिनोटेटिव। और कनोटेटिव क्या है, इमेच्योर सिली बिहेवियर, नाबालिग या बचकाना रवैया। तो आमतौर पर कहते हैं ये बचकाना है, तो उसका दूसरा माना ये है। इसी तरह बोल्ड, बहादुर को कहते हैं शोएंगे विलिंगनेस टू टेक रिस्क, खतरात मोल लेने का जज्बा रखना, जो बहादुर हो दलेर हो, जो ये है आपका डिनोटेटिव।
यानी कि डिक्शनरी के मुताबिक। और दूसरा क्या है जो जनरल हम लोग आमतौर पे अक्स करते हैं, कॉन्फिडेंट, पुरइत्माद मगर मुमकिन है, लापरवाह या खुद पसंद, पॉसिबली रेकलेस और एरोगेंट भी कह सकते हैं। तो इस तरह के मीनिंग जो आपको कनोटेटिव में आता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो हम अभी पूरी एग्जांपल देखा है, आप आगे चलते हैं जी एक्सरसाइज का। तो उम्मीद है आपको बड़ा आसानी से मैं समझा रहा हूँ लिखकर, जो है नोट्स के जरिए, तो बहुत आसानी से आप नोट भी कर सकते हैं और समझ भी आ जाएगी। चूज एनी फोर वर्ड्स ऑफ योर ओन चॉइस एंड राइट ईच वर्ड इन टू सेंटेंसेस, वन शोइंग इट्स डिनोटेटिव मीनिंग एंड द अदर शोइंग इट्स कनोटेटिव मीनिंग। ये कोई चार लफ्ज अपने लिखे और उनमें वही जो उन्होंने इधर शो किए हुए थे उस तरह हमने अपने बनाने हैं। तो मैंने अपने बना के नोट्स में रखे हुए हैं, तो आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। ये देखें, एग्जाम्पल एंड सेंटेंस, जुमलों में मिसालें। लेकिन इस स्नैक की एग्जाम्पल आ गई है, ठीक है जी। तो बल्कि वही सांप, इसके बल्कि सेंटेंस भी अब बता रहे हैं ना, हमने सेंटेंस तो वो किए नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर वाले वो ट्रांसलेट किया था। ये देखें, ये आपके हो गए जी एग्जाम्पल सेंटेंस। ये पोर्शन हमने पढ़ना है सारी। मैं ये पहले हमने ऊपर वाली टेबल की ये सिंपल जो है ना हमने ट्रांसलेशन की थी, ये वाली ठीक हो गया। तो इसलिए ये वाले हमने अभी किए थे। अब हम ये देखने लगे हैं, ये फिक्रा, सॉरी, ठीक हो गया जी। थोड़ी सी मिस्टेक है, ह्यूमन एरर हो सकता है। स्नैक ये चीजें हम स्नैक सिलेंडर रास्ता पाथ, तो हम इसको देखने लगे हैं। ये जी ये लिखे हुए हैं हमारे नोट्स में। हर एक चीज हमने कोई चीज मिस नहीं की हुई। ये एग्जाम्पल सेंटर जुमले में मिसालें जो आपकी बुक में है। स्नैक आप इस सांप को कहते हैं जी। डिनोटेटिव क्या है, द स्नैक स्लेदर, स्लेदर एक रास्ता पाथ। लोग भी माना जो डिक्शनरी में सांप रास्ते पर बाल खाता हुआ रेंग गया। और कल्टेटिव क्या, ही एक्टेड लाइक स्नैक इन द ग्रास, मजाजी। इसका मजाजी मानी कहेंगे या मफहूम समझें, वो घास में छुपे सांप की तो चालाकी से पेश आया। देखें जी, इसका अक्स क्या होगा मानेगा। इसी तरह होम को देखें, डिनोटेटिव क्या है, वो फैमिली केम होम, वही फैमिली केम होम आफ्टर लॉन्ग डेज जर्नी, यानी कि लगभग हम एक तवील सफर के बाद आकर घर पहुंचे। कनेक्टेटिव क्या है, ही आस्क्ड द गेस्ट टू फील एट होम, मजाजी मानी उसने अपने मेहमानों से कहा कि वो घर को घर जैसा महसूस करें। ठीक हो गया। अब देखिए चाइल्डिश, बचकाना। तो चाइल्डिश क्या है, डिनोटेटिव क्या है, चाइल्डिश गीगल रिमाइंडेड मी ऑफ टॉडलर। लोग भी उसकी बचकाना हंसी ने मुझे एक छोटे बच्चे की याद लाई। वेरी सिंपल और बड़ा आसानी से आपको समझा दिया मैंने। और इसी तरह आपने देखने कॉन्टेटिव क्या है इसका, हर चाइल्डिश आर्गुमेंट मेड एवरीवन इन द रूम अनकंफर्टेबल। बचकाना हमारी क्या हो जाएगा, उसकी बचकाना बहस ने कमरे के तमाम अफराद को बेचैन कर दिया। तो इसी तरह आखिरी इसका जो था बुक के मुताबिक, बहादुर, बोल्ड। डिनोटेटिव क्या है, द बोल्ड द बोल्ड बोल्ड कलर्स ऑफ द पेंटिंग काट एवरीवन आई, ठीक है जी। पेंटिंग के शोक रंग ने सबकी निगाहों का मरकज बन गया जी। बोल्ड हम करते हैं जिस तरह के हमारे इधर वर्ड खुला हुआ है, तो यहाँ पे जाकर बी का ऑप्शन है तो बोल्ड कर लेते हैं। तो ये चीज उसको बता रही है। और जो कनोटेटिव क्या है, शी वॉज बोल्ड इनफ, यानी कि बहादुर कई तरफ है। अब ये एक बोल्ड जो था ये आपका डिक्शनरी के मुताबिक, लेकिन हम बहादुर का भी ले रहे थे। शी वॉज बोल्ड इनफ टू स्पीक हर माइंड इवन व्हेन अदर डिस्करेज में, वो इतनी जल्दी कि दूसरों के खिलाफ के बावजूद अपनी बात कही, उसने कही, यानी कह सकती थी। तो ये था हमारा ये वाला टॉपिक ही ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे हम जो लास्ट पढ़ रहे थे कि अब चार हमने वर्ड अपने जो है वो चूज करने हैं, और उसके हिसाब से हमने ये देखें, ये पढ़ाया हमने। तो इसके चार लेके फिर इसी तरह हमने खुद एग्जांपल दिया। जो मैंने अपने हमने नोट्स बनाए हैं उसमें हमने रखी हुई है, वो रखे हुए हैं। तो आपको वो मैं दिखाता हूँ, ये देखें जी। ये देखें, ये आपने चूज एनी फोर, वही वाला वर्ड ऑफ योर ओन चॉइस एंड राइट ईच वर्ड इन टू सेंटेंसेस, वन शोइंग इट्स डिनोटेटिव मीनिंग एंड द अदर शोइंग इट्स कनोटेटिव मीनिंग। अपनी पसंद के कोई भी चार अल्फाज लिखे चुने और हर लफ्ज के दो जुमले लिखे। जुमला उसके लुग़वी, ज़हरी यानी माल, और बाकी उसके मजाजी या तासराती मानी को जाहिर करे, वही चीज। तो अब मैं आपको सिंपल ये दिखाता और पढ़ता जाता हूँ। उम्मीद है आपको आसानी से ये बातें समझ आ चुकी होंगी। एक चुना वर्ड में लाइट, रोशनी जिसे कहते हैं। नेगेटिव क्या है, द लाइट इन द रूम वाज टू ब्राइट, कमरे की रोशनी बहुत तेज थी। कनोटेटिव क्या है, हर समाइल बराट, दूसरी फॉर्म लगी वर्ब की, लाइट एंड हिज लाइफ, उसके बाद उसकी जिंदगी में मुस्कुराहट लाई। ये दूसरा है जो कनोटेटिव है। इसी तरह ठंडा जिसे कूल कहते हैं, और इसका डिनोटेटिव क्या है, द वाटर इज टू कूल टू स्विम इन। ये एक
समझ आ गई, पानी तरह कि तैराकी मुमकिन नहीं। उम्मीद है आपको ये टू और टू का इस्तेमाल करते हैं जब आपकी ग्रामर अच्छी है तो समझने में बड़ा आसानी हो रही होगी, नहीं है तो फिर आप अभी से सीखना शुरू कर दें ग्रामर को, तब भी ये बात समझ आएगी, क्योंकि हम लोग इसकी एडवांस लेवल के पढ़ा रहे हैं अभी। तो कोशिश तो मेरी है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझाता भी रहूं होने वाले से, जो कॉन्सेप्ट छोटे से बेस आए। और क्वालिटेटिव क्या है, शी गेव मी ए गुड रिप्लाई व्हेन आई आस्क फॉर हर हेल्प। जब मैंने की तो उसने साथ लेने में जवाब दिया। अब ये सेकंड फॉर्म है गिव की, गेव, ठीक है ना, व्हेन जब मैंने आस्क पूछा, तो ये था दूसरा वर्ड। तीसरा है रॉक, चट्टान। ये चट्टान ये पहाड़ की वजह से उसके छोटे छोटे पत्थरों को भी कहते हैं वैसे चटाना, जिसका मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होगा। तो रिलेटेटिव क्या होगा, ही पिक्ड अप रॉक, बेसिकली चट्टान तो नहीं उठाई जा सकती लेकिन छोटे एक पत्थर होता है, एंड थ्रू इट इनटू वाटर, और दरिया में फेंक दिया। उसने एक पत्थर उठाया और दरिया में फेंक दिया। ये क्या है, डिनोटेटिव है ये डिक्शनरी के मुताबिक। और कनोटेटिव क्या है, शी हैज ऑलवेज बीन माई रॉक ड्यूरिंग टफ टाइम्स। कहते हैं रॉक की चट्टान की तरह वो मजबूत है, सहारा बना रहा, मुझे हमेशा मेरे मजबूत सहारा रही है। ठीक हो गया जी। अब है तेज, शार्प, ठीक है। रिलेटेटिव क्या है, बी केयरफुल। बी केयरफुल क्या है, एहतियात करें, द नाइफ इज वेरी शार्प, चाकू बहुत तेज है। एक तो तेज ही हो गया। कनोटेटिव क्या है, ही हैज ए शार्प माइंड एंड लर्न थिंग्स क्विकली, उसकी अकल तेज है और वो चीजें जल्दी सीख लेता है। ठीक है जी, ये हो गया क्लियर हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बुक के मुताबिक कैसे चल रहा है, ये देखें जी। हम यहाँ तक पहुंच गए, अप्लाई ग्रामर एंड कॉन्टेक्स्ट में आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच जो कलाम में देखते हैं। आइडेंटिफाई लेवल ईच पार्ट ऑफ स्पीच इन द गिवन पैराग्राफ, यूज नोटबुक्स इफ रिक्वायर्ड। तो ये पैराग्राफ द यंग बॉक्स द्वारा दिया गया है। इसका मुराद ये है कि हमने अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अगर आपने समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो वो 8 किस्म के थे, आपको पता है। वो 8 मेन थे, अगर आपको याद है तो आप इजी कर सकेंगे, अगर नहीं याद तो फिर आप खुद भी पढ़ें। लेकिन आपके लिए मैंने स्पेशल बनाया हुआ है कि वो आपको गो थ्रू करा देता हूँ बेसिक। तो उसकी मैंने अभी आपको गाइड कर देता हूँ 8 को, फिर ये आप क्वेश्चन करते हैं जी। जी ये आ गए हमारे सामने, आपके सामने ये खुला हुआ ओपन है। ये 8 जो है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसे इज़ाए कलाम कहते हैं, जो बोलने के दरमियान हम या लिखने के दौरान हम यूज करते हैं। फर्स्ट है नाउन, जिसे इसम कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर ए थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक हो गया, या किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को नाउन कहते हैं। उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी मुझे। एग्जाम्पल, मोहम्मद, कैब, टेबल, अली, ये उनका तर्जमा हुआ है। मोहम्मद टोपी, मेज, ये वगैरह, अली लैपटॉप वगैरह, ठीक है। टेबल वगैरह या लैपटॉप वगैरह जो भी आप मिसाल करें, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। वर्ब क्या होता है, वर्ड विच इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन, एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन काम को जाहिर करने वाला वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल, रन, सी, स्विम, स्टैंड, गो। मिसाल का दौड़ना, देखना, तैरना, खड़े होना, जाना। प्रोनाउन, इसमें ज़मीर जिसे बोलते हैं हम लोग, इसे फेल बोलते हैं, इसे इसम बोलते हैं। अच्छा, अब ये क्या है जी, वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक हो गया। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, मसलन आई, जैसे मैं, मी, मुझे, हुई, हम, यू, तुम, ये वगैरह। ही, वो, जमा मर्द के लिए यूज करते हैं, मेल के लिए शी, वो, औरत के लिए यूअर्स में, तुम्हारा, आपका। ये पोजेसिव के लिए हम यूज करते हैं। एडजेक्टिव के इसमें सिफत कहते हैं। ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, जो अल्फाज नाउन या नाउन या प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल करें, ठीक है ना, इसम या इसमें ज़मीर की जगह इस्तेमाल हो, जैसे ब्राउन, ठीक है ना, भूरा, डॉग, कुत्ता, रेड, बना, सुर्ख वगैरह जिसे कहते हैं। कार है, सुर्ख, रेड कार है, इसमें रेड है। टाल हुआ है तो इसमें क्या है, टाल, ठीक है ना, लंबा, लड़का। ठीक हो गया। ये ब्राउन डॉग है, ये भूरा कुत्ता, यानी ब्राउन इसमें एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या है, वर्ड यूज टू मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट, वर्ब और अनदर वर्ब, एडवर्ब। जो अल्फाज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव या वर्ब को मजीद बयान करें या उनमें चेंज करें या उनमें वजाहत बेहतरी करें। एग्जाम्पल, हंगरली, यानी कि भूख की है, वो है हंगर होता है ना, हंगरली। नेवर, क्विकली एंड साइलेंटली। मिसाल, कभी नहीं, जल्दी से, खामोशी में। ये क्या है, एडवांस बैंक। कंजक्शन क्या होता है, वर्ड यूज टू ज्वाइन टू और मोर आइडियाज आर वर्ड टूगेदर। जो अल्फाज दो या ज्यादा ख्याल या अल्फाज को जोड़ रहे होते हैं जी। जैसे एग्जाम्पल, एंड, हाउ एवर, ताहम, जैसे हम एंड, और, स्टिल, अभी, बट, आर, मिसाल के तौर पर ये दिए गए हैं। पर प्रेपोजिशन क्या है, वर्ड यूज बिफोर नाउन प्रोनाउन टू टेल डायरेक्शन टाइम, सेम या टाइम बताने के लिए। बोलो जाओ, नाउन या प्रोनाउन की सेम या टाइम बताएं। एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, अबाउट। ठीक है जी, आप कुछ ना कुछ ओवरव्यू आपको मिल रहा होगा, मिसाल के तौर पर मैं, पर, के मुतालिक। अब क्या इंटरजेक्शन है, तो वर्ड यूज टू शो इमोशन, रिएक्शन और एक्साइटमेंट, ठीक है। वर्फा जो अचानक एहसास या जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल में, मिसाल, आहा हम बोलते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी ये होता है ना आपका सिंबल। और गोश, यानी कि
खुदा या आहा ओहो ओह कहते नहीं हैं हम, ओ AW की जिसका ओह, एक आहा है और एक ओह। अच्छा ग्रेट, ओ मिसाल के तौर पर ओहो अफसोस वाह, ठीक है, इस तरह के ग्रेट जैसे हम बोलते हैं। तो ये थी हमारे आठ जो हमने सीख लिया। इसी तरह ए एंड दी को भी वैसे कहते हैं, ये एडजेक्टिव हैं। बहरहाल इनकी डिटेल और भी आप पढ़ना चाहेंगे तो जरूर स्टडी करें, तो आपको जानना बहुत जरूरी है बेस ना। जिस तरह के आपको ग्रामर आना चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, तो इसी तरह ये भी आपका बहुत जरूरी है कि पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए। तो हम चलते हैं बुक की तरफ, ये देखें जी। अब हमने क्या करना है, इनके हर हर दी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल है, डिटर्मिनर आर्टिकल है, मकसूद यंग बॉक्सर है, यंग क्या है इसमें, बॉक्सर क्या है, ट्रेंड क्या है, इंटेंसिटी क्या है, सारे को हमने लेबल करना है, जितने जितने वर्ड हैं। ठीक है ना, लेबल ईच पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब हर पार्ट ऑफ स्पीच को आपने लेबल करना है, जो पैराग्राफ में और नोट पर करनी है। तो मैंने आप लोगों के लिए और ये कर दिया है, बल्कि आप खुद ट्राई करें, फिर मैच करें, देखें अप्लाई ग्रामर इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी। तो ये हमारा सबक सियाक से कवायद का कलाम के अज़ा, ये हम कर रहे हैं, आइडेंटिफाई और लेबल लगा रहे हैं। और आगे हम पहले, सबसे पहले तो मैंने इसका तर्जमा कर लिया जो कि आपके लिए काम आएगा। ये देखें, यंग बॉक्सर ट्रेन इंडस्ट्री, क्या मतलब है, नौजवान के मुकाबला जिम में सख्त मेहनत से तरबियत हासिल की, उसके ताकत और मुख्य दुरुस्ती से भारी बैग पर लगे। जैसे जैसे पुरज़ोर खिलाड़ी तकाज़े में मशगूल करता गया, वो अपने मकसद पर मरकूज रहा, उसका नाज़म लगन बांग्ला क्रिकेट वो रोज बरोज बेहतरी लाता रहा। ठीक है जी। अब इनमें देख लें, मीनिंग आपको सब पता होगा। ये सख्त मेहनत, इंटेंसिवली, पावरफुल, मजबूत पंचेज जो आपके वो मुक्के मारते हैं, स्ट्रक माना, ठीक है ना, लगाना लगा है, प्रेसिजन माना सही दुरुस्ती से है, डिटर्मिनेंट है। तो ये सारी देख लें, आपके सामने मैंने ये डिटेल में लिख दी है। और आपको हमने असल क्वेश्चन हमारा ये है कि अब इनका हमने क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच में बताना है, जो हमने पढ़े भी हुए हैं। तो अब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ आपको, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नीचे हम चलते हैं जी। नीचे क्या है ये देखें जी, पूरे मैंने कर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप सामने देखते जाएं। बल्कि हम कोशिश करता हूँ मैं, क्यों ना इनको यहाँ से हम थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन और टूल्स की मदद से आपको ज़रा समझ, इनको सुनते जाएं, और एंड में ताकि आप ये सारे सुन लें, और इस तरह हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा आप सामने रखता हूँ। The young boxer trained intensely in the local gym. His powerful punches struck the heavy bag with precision. As the determined athlete pushed through the exhausting routine, he remained focused on his goal. His discipline and dedication paid off, as he continued to improve daily. Word. Part of speech. Word. जी, Part of हमने speech. 3 कॉलम में किया हुआ है क्योंकि Word. बड़ी लोड था, Part of speech. बहुत ज्यादा थे वर्ड्स। Myth. Determiner. Article. Young. Adjective. एडजेक्टिव है, Boxer. बॉक्सर नाउन है, Noun. ट्रेंड Trained. वर्ब है जो पास की दूसरी Verb. फॉर्म है, Past tense. इंटेंसली एडवर्ब है Intently. जो आपने अभी पढ़ा, Adverb. In. परिपोजिशन, Preposition. In. Determiner. Article. Local. Adjective. Gym. Noun. Is. Possessive pronoun. मलकीती प्रोनाउन होता है। ठीक है जी। Plural. एडजेक्टिव है, Adjective. पंचेज नाउन है, Punches. प्लूरल फॉर्म है, ईएस आया Noun. हुआ है साथ, Plural. Struck. वर्ब की दूसरी फॉर्म है, Verb. पास्ट टेंस है, Past tense. डिटर्मिनेंट आर्टिकल The. दे। Determiner. Article. ठीक है ना, Heavy. एडजेक्टिव है, Adjective. Bag. Noun. With. Preposition. प्रपोजिशन, Precision. नाउन, Noun. As. Subordinating conjunction. कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं, The. डिटर्मिनर आर्टिकल, Determiner. Article. Determined. Adjective. Athlete. Noun. Pushed. Verb. Past tense. Through. Preposition. The. Determiner. Article. Exhausting. Adjective. Routine. Noun. He. Pronoun. Remained. Verb. Past tense. Focused. Adjective. Past participle. On.
Preposition. Is. possessive pronoun. Possessive pronoun. Goal. Noun. Is. Possessive pronoun. Discipline. Noun. And. coordination. Coordinating conjunction. Dedication. जी Noun. Paid. Verb. Past tense. Of. adverb. Adverb. As. Subordinating conjunction. He. Pronoun. Continued. Verb. Past tense. To. infinitive Infinitive marker. marker. Improve. मस्तर का इस्तेमाल improve. Verb. Base form. Daily. adverb. Adverb. जी, तो हमने ये इन्फिनेटिव मार्कर की बात की, या आपको डिफरेंट लग रहा होगा। बेसिकली टू ये मस्तर होता है, यहाँ पे जिक्र हुआ है। वन वैसे प्रपोजिशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जारी जैसे अपना कोई काम हो ना, सॉरी अपना प्रीपोजिशन जो हर्फ जार कहते हैं हम लोग। तो ये देखें जी, हमने अब ये भी कंप्लीट कर लिया, ये पार्ट आपको समझा भी दिया आपने। ये एक एक लफ्ज आप अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो एक एक वर्ड का नोट साथ साथ लिख दिया गया है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, रिवीजन ऑफ टेंसेस। हम अपना टॉपिक पढ़ने लगे हैं। करेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट द करेक्ट वन। जी, ये मुख्तलिफ रिवीजन है टेंसेस की। अगर आपने नहीं पढ़े हुए, ये जो जमाना जो आपने हमने इसकी दोहराई करते हैं अभी, ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनको करेक्ट करके इनकी फिर वही हम नोट्स पे चलेंगे अपने पे, जो बनाए हुए हैं हमने करेक्ट कर दिए, और उनकी फिर उर्दू में ट्रांसलेशन भी की हुई है मैंने। ये देखिए, जमानों का इयादा करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो अब वन बाई वन हम देखते जाते हैं जी। तो हमने सबसे पहले देख लें, सामने है आपके कि नंबर वन है यस्टरडे शी वॉकड, या वॉक लगेगा, टू द स्टोर एंड शी बाई या बाइज या बाइज ऑफ सम फ्रूट। देखिए करेक्टेड क्या हो जाएगा, यस्टरडे का जिक्र आगे दूसरी फॉर्म आएगी, याद रखें। शी वॉकड माजी है ना, यस्टरडे कल। देखो टुमारो होगा होता तो फिर क्या होता, वेल और शेल का आप कहीं और इस्तेमाल करते हैं। शी वॉक टू द स्टोर एंड शी बॉट सम फ्रूट, ठीक है जी। बाई की जगह पे बॉट आ जाएगा, क्योंकि दोनों ये माजी है तो ये भी माजी आ जाएगा कंजंक्शन के साथ। कल वो स्टोर तक पैदल गए और कुछ फल खरीदा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा जी। अब नेक्स्ट दूसरा है, ही विल फिनिश। फिनिश या फिनिश हिज होमवर्क, ही कुड प्ले प्ले वीडियो गेम। अब देखिए ये है, क्योंकि वेल का है या फिनिश है, तो इसको भी कोड होना चाहिए या कैन होना चाहिए। तो सिंपल सेंटेंस इस तरह बन सकता है, इफ ही फिनिशेस हिज होमवर्क ही कैन प्ले वीडियो गेम। इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैन आएगा, कोड तो आ नहीं सकता, ये माजी के लिए यूटिलाइज होता है। अगर वो अपना होमवर्क मुकम्मल कर ले तो वो वीडियो गेम खेल सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी, थर्ड है। थर्ड को देख लें आप। द टीचर एक्सप्लेन्स या एक्सप्लेन द लेसन एंड देन द स्टूडेंट प्रैक्टिस द एक्सरसाइज, ठीक है जी। ये भी ये देखिए ना, टीचर एक्सप्लेन द लेसन एंड देन द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द एक्सरसाइज। सबक समझाया और फिर तौलबान मशक करी। ये माजी में ज्यादा सेट लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ही स्टडी फर्स्ट देन वेंट टू प्ले। ही स्टडीज फर्स्ट देन वेंट टू प्ले आएगा, ठीक है जी। ये लाजमी ये देख लें, क्योंकि याद रखें यहाँ पर प्रैक्टिस आया हुआ था, इसलिए इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ा। लाजमी होता है, दोनों मादी में है। यहाँ पे क्या था, स्टडीज आया हुआ है, तो ये हमने क्या क्या स्टडीज कर दिया तो इसको इवेंट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि इसका देन का जो सिस्ट आया हुआ है, उसने पहले मुताला किया फिर खेलने चला गया। द मदर वॉज कुकिंग या मील एंड द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। अगर वाज आ रहा है तो फिर उधर वार आ जाएगा। द मदर वॉज कुकिंग ए मील एंड द चिल्ड्रन वार प्लेइंग फुटबॉल। माँ खाना पका रही थी और बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है जी। तो ये चीजें आपने देख ली, साथ साथ आपने ट्रांसलेशन भी देख ली। तो इस तरह हमारा रिवीजन का ये भी हो गया क्लियर। अब हम बुक को दोबारा देखते हैं जी। तो आज का हम अपना अब आखिरी जो टॉपिक है वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। रीड द फर्स्ट टू इम्प्रूव क्लैरिटी स्टाइल बाय चेंजिंग द, ठीक है जी। ये देखिए, तो हमने क्या करना है जी, वो कहते हैं ये सेंटेंस जो देखें, ही वेंट टू फुल स्टॉप, ही ब्रॉट
मिल कि इसको सही करें, इम्प्रूव करें, बेहतरी लाएं, क्योंकि ये स्टाइल ठीक नहीं है हर बार फुल स्टॉप कर दें, क्योंकि हमने कनेक्शन लाना है या जो पंक्चुएशन मार्क्स का जो कामा फुल स्टॉप ला के सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना होता, तो क्योंकि ये हम आराम से एक ही सेंटेंस में ये दो सेंटेंस बन के एक भी बनाया जा सकता है, तो इस तरह हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, बेहतरी लाते हैं स्ट्रक्चर में। तो आइए अपने नोट्स देखते हैं जी। जी ये देखें, इम्प्रूव सेंटेंसेस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो ये देखें जी, पहला क्या, ही वेंट टू स्टोर ही बॉट मिल्क, हमने क्या किया, बेहतरी किया, इम्प्रूव किया, ही वेंट टू स्टोर एंड लगा दिया बॉट मिल्क, सिंपल। इसको ही को कटा दिया तो हमने एक ही से हमारा काम, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन, ये आर्टिकल है, द जो डिटर्मिनेंट आर्टिकल है, तो इधर भी हमने दूसरे में बाट ही लिखना है, तो ये हमने वो स्टोर किया और दूध खरीदा। इसी तरह द बुक वॉज इंटरेस्टिंग आई रीड इट ऑल राइट। अब देखिए किताब अच्छी थी ना, दिलचस्प थी, तो एंड लगा देंगे, तो एंड लगा दिए, दैट लगा दें, तो दैट बेटर होता है कि आई रेड इट ऑल राइट, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म में रेड रेड ये होंगी, ठीक है ना, रीड रेड रेड होंगी, ठीक है जी। ये जब मार दिया तो ये दूसरी फॉर्म है कि किताब इतनी जल्दी कि मैंने सारी रात पढ़ी। क्लियर हो गया उम्मीद है। अच्छा अब तीसरा है जी, सॉरी मैं ऊपर चला गया हूँ, देखिए जी, शी थर्ड है, शी वॉज टायर्ड शी टोक ए नैप, नैप मतलब आराम करना होता है, ठीक है ना जी। माजी है, शी वॉज टायर्ड सो शी टोक ए नैप, साहब जरा वो थकी हुई थी इसलिए उसने थोड़ी देर आराम किया। हमने फुल स्टॉप एक कॉमा लगा दिया और सो लगा दिया कंजंक्शन के तौर पर, तो आराम से ये फिक्र हमारा इंप्रूव बेहतर हो गया। अली वॉज वेटिंग नियर द शॉप इट इज रेनिंग, इम्प्रूव्ड है, क्या करें, अली वॉज वेटिंग नियर द शॉप वाइल इट वॉज रेनिंग, क्योंकि अली दुकान के लिए इंतजार करता जबकि इस दौरान या जबकि बारिश हो रही थी, सिंपल। तो हमने इम्प्रूव कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। पांचवा है जी, आई एम टायर्ड आई विल डू माई वर्क, इम्प्रूव क्या है, आई एम टायर्ड बट आई विल स्टिल डू माई वर्क, मैं थका हुआ हूं मगर फिर भी अपना काम करूंगा। देखिए हमने बट आई विल अब लगा दिया ना, ताकि मैंने फिर भी काम करना है, वरना दो फिक्रों में जो आप सेंटेंसेस में वो मुनासिब नहीं लग रहा, तो इस तरह ये इम्प्रूव फॉर्म है। तो ये भी हमने कर लिया है। तो आपको जिस तरह के सामने है सारी चीज़ें, आपने क्लैरिटी से समझ ली होंगी, उम्मीद है आपको ये भी लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमारी यही कोशिश है कि आपके लिए कि आसानी से नोट्स की सूरत में, ये नोट्स भी आप लोगों को फ्यूचर में मिलेंगे, वेबसाइट भी हम लॉन्च करेंगे, जैसे मैं बार बार कहता हूँ। तो आप लेकिन अगर चाहते हैं कोई बुक या कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल करना है, तो मैं आपको व्हाट्सएप शेयर कर रहा हूँ, 0320596614, 3 0 320 63 66 143, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और या मेरा बुखारी बेस BUKHARI BATS @gmail.com, इस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इस पे भी आपसे आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम नेक्स्ट लेक्चर जो आखिरी पार्ट रह गया हमारे एक्सरसाइज का वो कंप्लीट करेंगे, फिर इस तरह हमारा सिलसिला चलेगा। बाकी आपको अगर चीज़ काफ़ी पसंद आ रही है तो आप हमारा ये चैनल है, तो हौसला अफजाई के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा दें, लाइक शेयर भी करते रहें, दोस्तों को भी बताएं। आप लोगों का हमारा मकसद भी यही है, वो स्टूडेंट बच्चे, इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तमाम नॉलेज फ्यूचर का इसी पे डिपेंड करता है, हायर एजुकेशन का। और जो भी बच्चे बच्चियां हमारे यहाँ जो घर बैठे एक डिजिटल तरीके से आसानी से ये सीख सकें, इसके लिए मेरी पर्सनल हमारी काविश है, और बेट्स का प्लेटफॉर्म इसलिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो दो में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।